आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी, रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किस में, करे ना सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं, तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब
कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर। और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश